अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह आप सबको सेहतमंदी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जहाँ भी रहें आप सब लोग खैरियत से रहें, यही मेरी तहे दिल से दुआ है अल्लाह से। और हम रात में कहाँ चल दिए हैं तो आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये एकदम अचानक से प्रोग्राम बना, सुबह से कुछ भी नहीं सोचा था कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग जा रहे हैं फलकनामा। तो हम आपको बता ही दे रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं, फलकनामा जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने जो है कई दिन पहले वादा किया था कि हम लोग ईद के बाद जो है फलकनामा जाएंगे खाने खाने के लिए। तो यहाँ पे ये एक फलकनामा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खुला हुआ है, तो हम फर्स्ट टाइम इनके यहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रात हो चुकी थी, तो यहाँ पर इतने लोगों को साथ में हम लेकर आए थे। पहुँच गए हैं फलकनामा, तो यहाँ पर हम बैठे हैं। हमारी तो बिल्कुल मर्ज़ी नहीं थी आने की, मगर बच्चों की ज़िद के आगे मेरी कुछ भी नहीं चली। तो बच्चों ने हमें ज़बरदस्ती तैयार कर दिया कि नहीं मम्मी आप घर में अकेली रहोगी, मैं हमारे साथ चलिए। तो खैर फिर हम तैयार होकर इन लोगों के साथ चल दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसको जो खाना है अपनी अपनी पसंद का, तो वो उन लोगों से हमने पूछ लिया था। तो यहाँ पे मेन्यू भी आ गया था, किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ खाना था। तो कभी कभी जो है मौका मिलता है जो फैमिली के साथ हम लोग इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर सबके लिए जो है अपनी पसंद का खाना आ चुका था। हमारे इजहान ने जो है अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था कि, और उरूज ने जो है वो पनीर, तो पनीर से उन्हें इतनी नफ़रत यानी दुश्मनी है कि वो पनीर खा ही नहीं सकती हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इन्होंने कुछ और अपने लिए ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर माशाल्लाह से खाना तो बहुत टेस्टी था, सबको बहुत पसंद आया। फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया था। तो यहाँ पर इन लोगों ने खाने के साथ साथ जो है खूब ज़्यादा सी मस्ती करी, इंजॉय किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम चल दिए हैं घर की तरफ, खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी रिक्शों की, तो यहाँ पर रिक्शे मिल नहीं रहे थे, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो अब हम लोग जो कुछ दूर तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा, फिर रास्ते में खैर मिल गया था रिक्शा। तो अब हम जो है सुबह आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर मिल गया था रिक्शा, और हम लोग अब जाके जो है लेटेंगे, क्योंकि अब बहुत थकान हो चुकी है। तो अब सुबह डायरेक्ट आपसे मिलते हैं, मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। और ईद भी पड़ चुकी है। आज ईद का कौन सा दिन है? छठा सातवां दिन है। और हमने ईद वाले दिन आपको ब्लॉग नहीं बनाया था, इस दिन ही चांद रात वाले दिन का ब्लॉग बनाया था, छोटी सी वीडियो हमने डाल दी थी, क्योंकि ईद वाले दिन तो हमारा दिल ही नहीं था बनाने का बिल्कुल भी। और जो है आज संडे का दिन है, तो आज ये लोग जो हैं उठे हैं बहुत लेट, क्योंकि कल गए थे ये लोग फलकनामा खाना खाने के लिए। सब बच्चे घर के जितने भी फैमिली थी सब हम लोग गए थे साथ में, रात में गए थे। और 8 बजे गए थे, करीब 10 बजे आए थे हम लोग यहाँ पर। और माशाल्लाह खाना भी बहुत अच्छा था वहाँ का। तो रात में लेटे भी बहुत लेट हम लोग। अब गर्मी पड़ने लगी है, जाहिर सी बात है। अभी तो हम लोग इधर ही साइड में लेटे हैं बाहर। अब जब गर्मी आ गई ना, तो अब जो है अगले महीने से उस वाले रूम में, बाहर वाले रूम में लेटेंगे, क्योंकि इधर अब गर्मी बहुत पड़ने लगी है। तो इस वजह से रात में जो है नींद जो है हम लोगों को आई नहीं, क्योंकि हम लोग लेट सोए। तो आज जाहिर सी बात है संडे है, चाहे जल्दी सो चाहे देर में सो, उठना तो इन लोगों को अपने टाइम से है। तो अभी 11 बज रहे हैं, और अभी हमारे सारा किचन बस खाली साफ़ हुआ है, बर्तन धुले हैं, और अभी कोई डस्टिंग नहीं हुई है। और जिया मैडम फरमा रही हैं, अभी लेटी हुई हैं, उन्होंने नाश्ता भी नहीं करा। और आज हमने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया। कुछ क्या बनाया नहीं, जैसे बहुत हैवी नाश्ता नहीं बनाया, बस रस और मक्खन से बच्चों ने नाश्ता कर लिया है चाय से। और अभी देखिए सारी डस्टिंग पड़ी हुई है, देखिए अभी सब सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जो कपड़े दरवाजे पे टंगे थे रात में पहन के गए थे, वो सारे कपड़े हमने हैंग करे हैं। और ये जो ऐसे घूम रहे हैं, हाँ नहाने जा रहे हो? नहाने जा रहे बेटा? हैं? कह दो बाय बाय, कह दो हेलो। तो यहाँ पर जो है सुबह हो चुकी थी, और यहाँ पर जो है जैसे ही ये लोग रात में आई, इन लोग ने सारे कपड़े इधर उधर डाल दिए थे।
तो यहाँ पर हमारा काम था कपड़े सब समेट के हैंग करना। तो इन लोगों से तो होता नहीं है कि या जैसे थोड़ी हमारी हेल्प करवा ले, यानी सारा काम जो है मेरे ऊपर डिपेंड है। तो थोड़ा गुस्सा भी कर रहे थे कि हमने और यहाँ पर जो है आज संडे का दिन था तो उठी थी ये लोग सोकर 11 बजे। तो यहाँ पर जो है हमने सब सुबह जो है साफ़ सफाई कर ली थी। तो ज़ाहिर सी बात है जब ये बच्चे देर से उठेंगे सोकर तो भाई काम भी सारे लेट होंगे। तो आज था संडे का दिन तो ये लोग 11 बजे सोकर उठे थे और हमारे काम में बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि ये लोग रात में इतनी थकी आ रही थी कि रात में सोई इनको होश ही नहीं रहा। तो आज संडे का दिन था कि वैसे तो बेचारी ये लोग जो हैं सुबह 6 बजे उठ जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो इनकी नींद तो वैसे भी पूरी नहीं हो पाती। तो बस इनको ये वेट रहता है कि इंतज़ार रहता है कि बस संडे आए और हम सुकून से सोएं। तो यहाँ पर अब जो है सब साफ़ सफाई सब हो चुकी थी और हम खाने की कर रहे थे तैयारी। तो यहाँ पर जो था थोड़ा सा दूध बच गया था तो हमने सोचा दही डाल दिया जाए। तो उधर हमने दही जमने रख दिया था। तो आज हम बना रहे थे अंडा करी खाने में, और दाल भी रखी हुई थी मूंग मसूर की फ्रिज में, क्योंकि मैंने कल रात में तो हम लोग बाहर चले गए थे खाने की। तो यहाँ पर अंडे भी हमारे उबल चुके थे। तो अंडे भी हमें थोड़ा सा ये अंडे छीलने में ज़रा थोड़ी सी जो है मुझे बड़ी मुश्किल सी लगती है कि अंडे अक्सर मुझसे टूट जाते हैं। तो हम उरूज से कह रहे थे कि अंडे छील दो, मगर उरूज ने एक भी मेरी नहीं सुनी। चलो खैर फिर मैंने ही छील दिए थे। तो इधर जो मैंने मसाला तैयार करा था, प्याज और टमाटर और हरी मिर्च हल्के सा ट्रांसपेरेंट कर लिया था, तो वो ठंडा हो चुका था। तो मैंने उसको जो है उसमें जार में डाल दिया था। तो इधर अंडे जो है हमने इसमें नमक हल्दी और थोड़ी सी मिर्च पहले से लगा लिया था, लगा के और जो है इसको हम फ्राई कर रहे हैं अंडों को। एक अंडे का तो सत्यानाश हो गया, यानी टुकड़े टुकड़े हो गए। और जो है फिर उधर जो है हमारे जो थी वो ठंडा हो रहा था मसाला, तो हमने सोचा कि इधर जल्दी से पहले अंडे फ्राई कर लें, क्योंकि खाने की हो रही थी बहुत लेट। क्योंकि सब नीचे जो खाना जो था वो नीचे सब तैयार हो चुका था, अब बस मेरा ही खाना ऐसा था जो लेट था। और बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो बच्चे समोसे लाने की कि क्या जो है वो कर रहे थे इंतज़ाम, कि हम जा रहे जब तक समोसे ले आए। तो हम मना कर रहे थे कि बेटा समोसे मोसे मत लाना, खाना बस तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर हमने ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, लौंग और इलायची। उसके बाद हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा फ्राई करा। फिर उसके अंदर हमने जो है वही सब बेसिक मसाले हैं, धनिया है, मिर्चें हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी है, वो सब ऐड कर दी थी। और जो ये हमने टमाटर और प्याज जो पीसा था वो भी हमने मसाला इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर हम धनिया दिखा रहे थे। नहीं हम नहीं देंगे। तो अच्छा सॉरी बोलो, कान पकड़िए, तौबा करिए, कदो मेरी प्यारी प्यारी नन्ना। हाँ अब तो मांगोगे। भाई ने आपको खिलाया था फूल को भी खिलाया था, आप भी खा लीजिए। पूरा पूरा खिलाया था मैंने, पूरा पूरा। ये देखिए कितने छोटे छोटे से समोसे, मगर होते बड़े टेस्टी है, बड़े से भी ज्यादा अच्छे होते हैं ना। थोड़ा सा दे दो, खाए खाने में हो गया लेट। इतना बड़ा समोसा। अच्छा हाँ, ये बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता करा था इन लोगों ने। तो यहाँ पर हमारी जो है अंडा करी तैयार हो चुकी है, उधर हमारे चावल भी बन गए। तो इधर हमने अब रोटी की तैयारी शुरू कर दी, तो हमारी यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई हैं। अब हम मिलेंगे आपसे रोटी बनाने के बाद, यानी शाम को मार्केट में। तो हम यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि खाना ना बना के और जल्दी से खा पी के हम लोग सड़क पे चल रहे हैं वो लेने। मेरी खाला है फूल, उनकी ड्रेस लेने चल रहे हैं। अब हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, यानी कि मगरिब की नमाज़ के बाद। तो नमाज़ अदा करके हम सीधे मार्केट के लिए निकल गए, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट बहुत जल्दी बंद होने लगती है, 9-10 बजे समझो दुकानें बंद होने लगती हैं। तो हमको बहुत जल्दी था, और क्या क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो ये आपको हम बताते हैं किस लिए जा रहे हैं। कि हमको लेना था उरूज के लिए वाइट ड्रेस, इनका वाइट ड्रेस ख़राब हो चुका था। तो कई दिनों से ये कह रही थी कि मम्मी मुझे वाइट ड्रेस दिलवा दो। तो मैं यहाँ पर कपड़े की शॉप पर आ गई थी, तो ये वाइट ड्रेस देख रही थी।
तो मुझे चाहिए था, हमने कहा ये अब उस पार्सल मैंने इसका बनाया था तो मगर कपड़ा वो बहुत ख़राब निकला था। 1-2 बार धुलाई में ही वो बेकार हो गया था। तो यहाँ पर मैं कपड़ा ख़रीद रही थी और इसके साथ प्लाज़ो का भी ब्लैक कलर का मैंने कपड़ा लिया था, तो ये हमें पसंद आ गया था। तो ये 140 रुपये मीटर का था कपड़ा। तो मुझे 6 मीटर कपड़ा लेना था, क्योंकि इसी में ही मेरे को दुपट्टा भी निकालना था स्कूल का। और इसके बाद जो है मुझे इनके शूज़ भी फट गए थे, तो वो भी मुझे लेना था, क्योंकि रात जो थी वो ज़्यादा हो रही थी और मुझे ये डर लग रहा था कि जल्दी से बस ख़रीदे और फिर दूसरी शॉप पर पहुँचे, कहीं वो शॉप भी ना बंद हो जाए। और भी कुछ चुटुर-पुटुर जो भी सामान लेना था वो भी मैंने लिया था। तो यहाँ पर जो है ड्रेस ख़रीद के और यहाँ पर आ गए थे जूते व ये शूज़ की शॉप पर। तो यहाँ पर हमने शूज़ लिए। तो अब हम आपसे जो है फिर नए व्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।